राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, श्री राधे। दोस्तों, आज हम सबसे बेहतरीन चीज समझेंगे, सा। देखो, सबसे पहले हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं दोस्तों? हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं। उसमें एक अक्षर कौन सा है? सा। एक अक्षर होता है सा। इस सा नाम को आज सा अक्षर पर विचार करेंगे। सा अक्षर के बारे में आज समझेंगे इस वीडियो में कि सा का मतलब क्या होता है। सा का रहस्य क्या है? सा का इसे आज हम समझेंगे। सा का मतलब क्या होता है दोस्तों? सा को देखो, इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई को आज हम इस सा जो शब्द है, जो वर्ड सा, इससे हम समझेंगे कि ये संसार का सबसे बड़ा सत्य, सच्चाई क्या है, इस सा में छुपा हुआ है। सा में देखो, सा से बना है शुरू। सबसे पहले चलते हैं, सा से बना है शुरू और सा से बना है समाप्ति। समझना, सा से बना है शुरू, सा से बना है समाप्ति। सा से बना है दोस्तों शुरू, स्टार्टिंग, और सा से बना है समाप्ति, यानी फिनिशिंग, फिनिश, समाप्त होना। देखो, सा से दो अक्षर बना है, शुरू और समाप्त। जिसका शुरू है उसका समाप्त भी होगा, जिसका समाप्त होगा वो शुरू, जिसका समाप्त होगा उसका शुरू भी होगा। जिसका शुरू है दोस्तों इस संसार में, उसका अंत भी है। नोट कर लो, जिसका शुरू है उसका अंत भी है, जिसका शुरू नहीं उसका अंत नहीं। भगवान का शुरू नहीं है इसलिए उसका अंत नहीं, जिसका शुरू है उसका अंत भी है। ये शुरू और समाप्त हमें सा से बता रहा है। सा से होता है शुरू और सा से समाप्त। ये हो गया सा से शुरू और सा से समाप्त। अब आगे चलते हैं, सा से और क्या बना है? समय। सा से और क्या बना है? समय। और सा से शरीर, और सा से संसार, और सा से शिव। आज हम इस सा के बारे में आज समझेंगे कि इसका रहस्य क्या है। देखो, सा से समय, सा से शरीर, सा से संसार और सा से शिव। ये क्या है आखिर? सा से समय बना है दोस्तों, समय। ये समय हमें क्या समझा रहा है? ये सब, पहली बात तो ये समझना दोस्तों कि ये सा से जितने भी जो शब्द बना है, ये क्या चीज है? ये हमारा अंत करने वाला चीज है, अंत, विनाश करने वाला चीज है। सा से समय। देखो, ये समय चल रहा है दोस्तों। देखो, ये प्रकृति, प्रकृति मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड, नेचर, प्रकृति। इस प्रकृति को समय चला रहा है दोस्तों, या इस समय को प्रकृति चला रहा है? सोचो, इस पूरे संसार को, इस पूरे ब्रह्मांड को समय चला रहा है या ब्रह्मांड समय को चला रहा है? सोचो, समय, ब्रह्मांड समय को नहीं चला रहा है दोस्तों। ब्रह्मांड समय को नहीं चला रहा है, समय ब्रह्मांड को चला रहा है, समय प्रकृति को चला रहा है। समय बलवान है प्रकृति से, प्रकृति में कुछ सामर्थ्य नहीं है, प्रकृति समय के अनुसार ही चल रहा है। देखो, ये समय, ये शरीर किससे बना है? प्रकृति से, नेचर से बना है। ये शरीर समय से नहीं बना है, ये शरीर बना है प्रकृति से, और प्रकृति को चला रहा है समय। यानी हमारे शरीर को कौन चला रहा है? देखो दोस्तों, हमारे शरीर को ड्राइविंग, जैसे बस में ड्राइवर होता है जो पूरे बस को खींचता हुआ ले जाता है। बस में ड्राइवर होता है दोस्तों, होता है ड्राइवर। ट्रेन में भी ड्राइवर होता है, एरोप्लेन में भी ड्राइवर होता है। बिना ड्राइवर का कोई भी एरोप्लेन नहीं चल सकता। ऐसे ही शरीर का ड्राइवर कौन है? समय। शरीर का ड्राइवर कौन है? समय। इस शरीर की गाड़ी को कौन चला रहा है? समय। समय रफ्तार से भाग रहा है और इस शरीर को भी रफ्तार से अपने चपेट में ले जा रहा है। समय तेजी से भाग रहा है, और जितना तेजी से समय भाग रहा है उतना ही तेजी से वो इस शरीर को भी अपनी ओर ले जा रहा है। और समय का लक्ष्य क्या है? मेन मकसद समय का नष्ट होना। समय का मेन लक्ष्य है कि नष्ट होना। वो नष्ट कर रहा है सबको प्रतिपल। शरीर को हमें नष्ट नहीं कर रहा है, हमें नहीं कर सकता, हम जीवात्मा हैं, हमें नष्ट नहीं कर रहा है। हमें इस शरीर से निकलना पड़ेगा। हमें नष्ट नहीं करता सकता समय केवल प्रकृति को नष्ट करता है। समय किसको नष्ट करता है? केवल प्रकृति को।
समय नष्ट करता है केवल प्रकृति को, और हमारा शरीर बना है प्रकृति से, पंचमहाभूत से। पंचमहाभूत को नष्ट करना समय का परम लक्ष्य है। समय का परम लक्ष्य क्या है? प्रकृति को नष्ट करना। और ये शरीर बना है प्रकृति से, इस कारण इस शरीर को समय खींचता हुआ मृत्यु की ओर प्रतिपल ले जा रहा है दोस्तों। फास्ट एकदम तेजी के साथ रफ्तार से ये समय इस शरीर को खींचकर चक्की में अपनी पिसते हुए इस शरीर को ले जा रहा है। कहाँ? विनाश की ओर। प्रकृति को अपने अपने तत्वों में वो मिलाने के लिए समय ले जा रहा है सबको, मतलब लय। समय का जो मेन लक्ष्य है दोस्तों, समय का मतलब मेन टारगेट है, उसका प्रमुख लक्ष्य, इंपॉर्टेंट उसका जो टारगेट है समय का, वो क्या है? प्रकृति को लय करना, यानी जिससे बना है उसमें लय करना, प्रकृति उस समय का लक्ष्य है। और हमारे शरीर को ही नहीं, ये जो समय चल रहा है, समय एक है, 2 4 10 समय नहीं होता, एक ही समय है। समय एक ही समय है, वो पूरे ब्रह्मांड जगत को चला रहा है। एक समय पूरे ब्रह्मांड। समय क्या है दोस्तों? समय की डेफिनेशन क्या है? समय की परिभाषा, ब्रह्मांड का जो गति है, चाल है उसका, ब्रह्मांड का जो गति, चाल, टाइमिंग, सबका टाइमिंग है अपना अपना। जैसे कि पृथ्वी कितने टाइम में अपना एक चक्कर पूरा लगाती है? 365 दिन में। बुध कितने दिन में? 88 दिन में। ऐसे ही शुक्र, मंगल, बृहस्पति सबका अपना अपना चाल है, इतने इतने दिन में वो एक चक्कर पूरा लगाता है। ऐसे ही सूर्य का भी एक चक्कर पूरा होता है कितने वर्षों में? 25 करोड़ वर्ष में सूर्य एक चक्कर पूरा करते हैं दोस्तों। सूर्य भी चक्कर लगाता है। ब्रह्मांड में कोई चीज स्थिर नहीं है, नोट कर लेना बुद्धि में। ब्रह्मांड में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, सब एक दूसरे के चक्कर लगा रहा है ब्रह्मांड में। यही समय है। सूर्य मिल्की वे आकाशगंगा का सूर्य 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है। और वो आकाशगंगा मिल्की वे भी बड़े जो आकाशगंगा है उसका चक्कर लगाता है, वो सुपर क्लस्टर का चक्कर लगाता है। पूरे ब्रह्मांड में सब एक दूसरे के चक्कर लगा रहा है। कोई भी स्थिर नहीं है ब्रह्मांड में, जो स्थिर रहता है वो है परमात्मा। भगवान के अलावा कोई भी चीज स्थिर नहीं है, सब गतिमान है, वही समय है। इसीलिए हमारे इस ब्रह्मांड से बना है हमारा ये शरीर। इसीलिए इस शरीर, ब्रह्मांड का जो गुण है उस इस शरीर में गुण है। ब्रह्मांड जैसे नश्वर है, इसी शरीर भी नश्वर है। ब्रह्मांड को नष्ट कर रहा है समय, ऐसे ही इस शरीर को भी नष्ट कर रहा है समय। मतलब ये पूरे ब्रह्मांड समय की चपेट में पूरा घूम रहा है। पूरा ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड ये समय के चपेट में पूरा घूम रहा है दोस्तों। पूरे समय के चपेट में ये घूम रहा है। और जितने जितने ब्रह्मांड से जो कुछ भी बना है वो सब भस्म हो रहा है। ब्रह्मांड से बना है ये शरीर बना है ब्रह्मांड से, पंचमहाभूत से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन पंचमहाभूत से ब्रह्मांड बना है। इन पंचमहाभूत से ये देह बना है। इसीलिए देह का विनाश हो जाता है, क्योंकि ये ब्रह्मांड के अनुसार भाग रहा है। ये समय भाग रहा है तेजी से, उसके साथ साथ ब्रह्मांड भी भाग रहा है, उसके साथ साथ ये शरीर भी भाग रहा है। समय तेजी के साथ भाग रहा है। इस तेजी रफ्तार के साथ, समय के साथ कौन भाग रहा है? ब्रह्मांड भाग रहा है तेजी से समय के साथ। और ये ब्रह्मांड के साथ में ये शरीर भी भाग रहा है तेजी से। यानी ब्रह्मांड लय होने के लिए जा रहा है, ऐसे ही ये शरीर भी लय होने के लिए जा रहा है। आज से 15 वर्ष पहले अपने एल्बम के फोटो निकाल कर देखना, आप कैसे दिखते थे 15 वर्ष पहले, आज कैसे दिख रहे हो, विचार करना। उसके बाद आज से 25 वर्ष बाद आप कैसे दिखेंगे, कल्पना करना। 25 वर्ष बाद, उसके बाद आप 60 वर्ष बाद कैसे दिखेंगे, उसके बाद आप एक बार अनुमान लगा लेना, कल्पना कर लेना दोस्तों कि आप 100 वर्ष बाद कैसे दिखेंगे। विचार कर लेना जरा अपने अकेले में जाकर, अकेले में जब वहाँ बस कोई नहीं रहेगा, अकेले में जाकर हम विचार करना आप कि आज से 90 वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद ये शरीर कैसे दिखेगा। अकेले में विचार करना, 100 वर्ष बाद, 90 वर्ष बाद, 80 वर्ष बाद ये शरीर का हाल कैसा हो जाएगा। आज से 80 वर्ष बाद और 90 वर्ष बाद, क्योंकि समय को तो कोई रोक नहीं सकता। 1 सेकंड के लिए भी समय को कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। 1 सेकंड के लिए भी ये समय भाग रहा है तेजी से, समय भाग रहा है तेजी से। 1 सेकंड के लिए भी कोई समय को रोक नहीं सकता। ऐसे ही 1 सेकंड के लिए भी इस शरीर को कोई रोक नहीं सकता।
इस शरीर को 1 सेकंड के लिए भी कोई रोक नहीं सकता, समय क्योंकि रुकता ही नहीं। आज से 80 वर्ष हम सोचे इस विषय में या ना सोचे, लेकिन समय तो अपना काम करेगा दोस्तों, समय तो अपना काम करेगा। 50 देखो, हमने कभी सोचा था कि हमें जवान होना है, समय ने जवान कर दिया। हमने कभी सोचा, हम आज सोचते ही, हम किसी ने कोई सोचा ही नहीं कि हमें बूढ़ा होना है, नहीं होना है। क्या समय बूढ़ा नहीं करेगा? हम सोचेंगे नहीं तो समय हमें बूढ़ा नहीं करेगा, समय बूढ़ा भी करेगा। हम सोचेंगे नहीं, मृत्यु के विषय में कोई नहीं सोचता, लेकिन संसार में देखो कितने मर रहे हैं। देखो संसार में हर प्राणी की मृत्यु हो रही है। क्यों? क्योंकि समय के आगे किसी की नहीं चलता, समय के आगे किसी की नहीं चलती दोस्तों। समय सबसे बलवान है, समय के आगे किसी का नहीं चलता। समय सबको प्रतिपल भस्म कर रहा है, प्रतिपल, हम माने या ना माने, हमारा शरीर प्रतिपल भस्म हो रहा है। हर पल ये शरीर मृत्यु की ओर जा रहा है। ये शरीर कहाँ जा रहा है? ये शरीर मृत्यु की ओर। और इसे शरीर को हम नहीं चला रहे, ये शरीर को हम नहीं चला रहे हैं दोस्तों, इस शरीर को हम नहीं चला रहे हैं, ये शरीर को प्रकृति चला रहा है, प्रकृति, और प्रकृति को समय, और समय को भगवान। इस शरीर को कौन चला रहा है? प्रकृति, प्रकृति चला रहा है शरीर को, और प्रकृति को समय, प्रकृति को समय चला रहा है। प्रकृति समय के आदेश, प्रकृति समय के नियम के अनुसार ही पालन करती है। प्रकृति में कुछ भी नहीं है, वो समय के आदेश का पालन करती है। प्रकृति, समय कहता है इतने से इतने समय तक तुझे घूमना है ब्रह्मांड को, तो ब्रह्मांड घूमती है। ब्रह्मांड को कह देता है समय कि इतने से इतने समय तक तुझे घूमना है, ब्रह्मांड चक्कर लगाती है। और ये शरीर वैसे ही, शरीर ब्रह्मांड के अनुसार पालन करता है, और ब्रह्मांड समय के अनुसार, और समय भगवान के अनुसार। भगवान समय को भी दखल नहीं देता। एक बार भगवान ने समय को घुमा दिया तो समय घूम रहा है। समय का चक्र चलता रहता है दोस्तों। सृष्टि रुक जाता है, शरीर रुक जाता है, सृष्टि का लय हो जाता है, ब्रह्मांड मर जाता है, ब्रह्मांड फिर जन्म जाता है, ब्रह्मांड का बार बार जन्म होता है, ब्रह्मांड का बार बार मृत्यु होती है, लेकिन समय की मृत्यु कभी नहीं होती। ब्रह्मांड की मृत्यु के बाद भी समय का चक्र चलता रहता है। अगर समय मर जाएगा तो ब्रह्मांड की रचना कैसे होगी? सोचो, समय मर जाएगा तो ब्रह्मांड के जन्म कैसे होगा? ब्रह्मांड को भी तो जन्मना पड़ता है, ब्रह्मांड का भी जन्म होता है, रचना होता है उसका भी। ब्रह्मांड नष्ट होगा, उसके बाद रचना होगा, और रचना और मृत्यु, इन दोनों के बीच में जो रहता है उसे ही कहते हैं परमात्मा। इन दोनों के बीच में जो रहता है परमात्मा, वही समय है दोस्तों। वही समय इस सृष्टि को फिर से रचता है। ये है शरीर तेजी के साथ, रफ्तार के साथ, समय के साथ भाग रहा है। दूसरा शरीर, मैं आपको बताया दोस्तों, पहला क्या है? स से समय, स से शरीर। देखो समय और शरीर का कैसे गहरा संबंध है। तीसरा है संसार। संसार में जितने भी वस्तु दिख रहा है आपको, संसार में जितने भी पदार्थ है, खाने पीने का, मौज मस्ती करने का, जितने भी आइटम है, कपड़े पहनने का, जितने भी मार्केट में जो भी आइटम है, जितने भी जगत में जितने भी जो कुछ भी है दोस्तों, वो सब नश्वर है, सब नश्वर है, नष्ट होने वाला चीज है दोस्तों। पल भर के लिए लुभाने के लिए इस मन को आ जाता है। मेला मड़े में देखना कितने सारे आइटम रहते हैं खाने पीने का, लेकिन सबका मन वहां लुभा जाता है, सबका मन वहां फिसल जाता है। लेकिन क्या 2 दिन बाद वो सुख मिलता है? कहाँ गए सुख फिर वो? 2 दिन पहले रसगुल्ला खाए थे, मेवा खाए थे, मलाई खाए थे, गुलाब जामुन खाए थे, मड़ई में, मेला में कितने मेला हुआ, कितना मड़ई हुआ, कितने एंजॉय किया आपने, कितने अच्छे चीज खाई संसार में। आपको लग रहा था पहले कि इसे खाकर मैं सुखी हो जाऊंगा, इसे खाकर मैं सुखी हो जाऊंगा, तो कहाँ चल दिया आपका सुख? आज उसका सुख मिल रहा है? नहीं। कहाँ चल दिया फिर वो सुख? भस्म हो गया, भस्म हो गया वो सुख। कोई भी सुख यहाँ का, कोई संसार का कोई भी सुख ठहर नहीं सकता दोस्तों, चाहे व्यक्ति का हो चाहे वस्तु का हो। संसार का हर सुख भस्म होने वाला है, नश्वर है दोस्तों। कोई भी चीज यहाँ ठहर नहीं सकता, कोई भी सुख यहाँ ठहर नहीं सकता। ये है संसार, यानी संसार नश्वर। जो मैं आपको स से जो वर्ड बता रहा हूँ दोस्तों, ये सब नश्वर वाले वर्ड है, नष्ट होने वाला चीज है। स से समय, स से शरीर और स से संसार। समय
सबको मृत्यु की ओर ले जा रहा है, शरीर को मृत्यु की ओर ले जा रहा है और अपने अपने तत्वों में वो मिलाने के लिए सबके शरीर को चपेट कर समय ले जा रहा है अपना मृत्यु की ओर। समय के आगे किसी की नहीं चलता। समय के आगे बड़े बड़े संसार में बड़े बड़े सम्राट हुए हैं, सबको समय ने चपेट दिया और सबको समय चपेट रहा है अभी भी। हमें मालूम नहीं है, हम माने या ना माने, समय सबको चपेटता हुआ ले जा रहा है। तीसरा संसार। और चौथा है शिव। स से संसार, स से समय, शरीर, संसार और शिव। देखो दोस्तों, शिव का मतलब क्या होता है? समाप्त। भगवान शंकर किसके भगवान है? भगवान शंकर का प्रमुख कार्य क्या है? समाप्त करना। देखो इसका भी नाम स से है, शिव, ये प्रमाणित कर रहा है। स से जितने भी वर्ड बने हैं दोस्तों, ये सब समाप्त करने वाला वर्ड है। शिव, भगवान शंकर, ये क्या करता है? पूरे ब्रह्मांड का लय करता है। शरीर जो ब्रह्मांड से जो बना है उसका भी लय करता है, यानी शरीर का विनाश करता है। भगवान संहार करता है, वो शंकर भगवान संहार करता है, वो समाप्त करने वाला भगवान है। सब कुछ को भस्म करता है, भस्म करने वाला भगवान है। चाहे जो कुछ भी हो, जितने भी भस्म करने वाला जो कार्य है उसको भगवान शंकर ने भार उठाया है। इसी कारण वो उसका नाम है स से शिव। स से समय, स से शरीर, स से संसार और स से शिव। इन जितने भी चीज हैं दोस्तों, उनको चला रहा है शिव। समय को चला रहा है कौन? भगवान शिव। काल है वो, काल चक्र। भगवान शिव कौन है? काल चक्र है। और स से शरीर नश्वर है। समय के अनुसार ये शरीर गति कर रहा है दोस्तों। आज से देखो, आज से 10 वर्ष पहले हम बच्चे रहते हैं, आज से 15 वर्ष, देखो ये संसार में कोई बच्चा क्यों नहीं रहता हमेशा? ये संसार में कोई बच्चा 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल तक कोई बच्चा एक समान क्यों नहीं रहता? वो बढ़ जाता है, जवान हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है और मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर को कौन चला रहा था? समय। और समय तेजी से भाग रहा है। हमारे मरने के बाद भी समय का अंत नहीं होगा। वो जो इस संसार में है उसको मारेगी समय। हमारे मरने के बाद भी समय का खेल समाप्त नहीं होगा दोस्तों। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उसको मारेगा समय। उसको मारने के लिए समय चल रहा है। समय किस लिए चल रहा है? चक्र, सबको मारने के लिए। ये सबको मारने के लिए, ये समय सबको नष्ट करने के लिए ये समय चक्र चल रहा है। ये हमें नष्ट करेगा। हमारे बाद ये संसार में जितने भी प्राणी आ रहे हैं उसको नष्ट करेगा। उसके बाद जब सबका नष्ट हो जाएगा तो वो ब्रह्मांड को नष्ट करेगा समय। पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करेगा और पूरे ब्रह्मांड को भगवान के महोदय में लय करेगा ये समय। उसके बाद समय का चक्र, उसके बाद ब्रह्मांड जब लय हो जाएगा उसके बाद भी ये समय का खेल समाप्त नहीं होगा। जब ये पूरा ब्रह्मांड भगवान के महोदय में चला जाएगा उसके बाद भी ये समय का चक्र चलता रहेगा। समाप्त नहीं होता समय का चक्र, ये भी चलता रहेगा। लय होने के बावजूद भी अगर वो समय मर जाएगा तो उसका सृष्टि रचना कैसे होगी? सोचो, सृष्टि रचना कैसे होगी दोस्तों? अगर समय मर जाएगा तो भगवान सृष्टि रचना किस आधार पे करते हैं मालूम है दोस्तों आपको? समय के आधार पे भगवान सृष्टि रचना करते हैं, ब्रह्मांड को फिर निकालते हैं। किसके आधार पे? समय के आधार पे। समय चलता रहता है पहले से, इसी कारण समय के आधार पर समय कभी नहीं रुकता। समय का चक्र अनादिकाल से चल रहा है और चलता रहेगा अनादिकाल तक। समय की मृत्यु कभी नहीं होती। ये समय क्या है? काल चक्र है, काल चक्र। और काल कौन है? भगवान महाकाल, भगवान शंकर, जो सबका अंत करता है। अंत अंतिम है, अंतिम का अंतिम छोर है भगवान महाकाल। और प्रारंभ कौन है? भगवान ब्रह्मा। स्टार्टिंग कौन करता है? ब्रह्मा जी। और उसका जो स्टार्टिंग करता है ब्रह्मा जी, उसका अंत कौन करता है? भगवान शंकर। ब्रह्मा जी शुरू करता है ब्रह्मांड को और भगवान शंकर ब्रह्मांड को तोड़ देता है। और इन दोनों के बीच में जो ब्रह्मा जी शुरू कर देता है और भगवान शंकर तोड़ देता है, इन दोनों के बीच में जो ब्रह्मांड का जो कार्य होता है, इन दोनों के बीच में जो वर्क होता है, ब्रह्मांड का जो वर्किंग करता है ब्रह्मांड, इन दोनों के बीच में, शुरू और अंत के बीच में ब्रह्मांड जो वर्किंग करता है, शरीर वर्किंग करता है, इसे कौन करता है वर्किंग? भगवान नारायण, भगवान विष्णु। शुरू और अंत इन दोनों के मध्य जो वर्किंग होता है, कार्य होता है, उसको भगवान विष्णु चलाता है दोस्तों। भगवान विष्णु ऑपरेट करता है इन दोनों के बीच के कार्य को। 3 देवता मिलकर, ब्रह्मा विष्णु और शंकर भगवान मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड जगत को चला रहा है दोस्तों। ब्रह्मा विष्णु शिव,
ये तीनों तत्व मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, ऑपरेट कर रहा है और डिस्ट्रॉय कर रहा है शंकर भगवान, अंत कर रहा है और स्टार्ट कर रहा है ब्रह्मा जी। ये हुआ स से समय, शरीर और संहार करता समय। स से स वर्ड बता रहे हैं दोस्तों, स प्रमाणित कर रहे हैं कि शुरू और समाप्त। स से शरीर, स से संसार और स से शिव और स से समय। ये बता रहा है हमको स से समाप्त होने वाली चीज है ये। स से जितने भी मैं आपको बताया, स से समाप्त, स से शरीर बना है, ये शरीर समाप्त होगा। स से समय बना है, समय समय सबको शरीर को खींच कर ले जा रहा है। और स से संसार, संसार की जितनी भी चीजें हैं वो समाप्त होने वाला है। और संसार असत्य है और इसे अंत कौन करता है? शिव। इस ब्रह्मांड जगत में, इस संसार जगत में, इस शरीर के अंदर में एक जीवात्मा बैठी हुई है भगवान का, वो है अंश। उसे परमात्मा तक पहुंचना है दोस्तों, उसे परमात्मा तक पहुंचना है। इस शरीर के अंदर जीवात्मा है, उसे परमात्मा तक पहुंचना है। इसे हम अगले वीडियो में समझेंगे। ये जीवात्मा का विस्तार अगले वीडियो में समझेंगे दोस्तों। अभी हमने समझा कि शरीर का अंत समय प्रतिपल कर रहा है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।